हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय निखिल शर्मा। तो आज देखिए हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जिसको हम आज एक मेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं, जो कि एक 3D कंटेंट का डायग्राम है। नहीं रहेगा हमारे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए तो स्टूडेंट अपने पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जब हम अपने बाएं हाथ के नियम को हम समझते हैं, तो बाएं हाथ के नियम के लिए हमें बाएं हाथ ही ध्यान में रखना है। तो बाएं हाथ के नियम में हम इस नियम के फ्लेमिंग के नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली, दोनों को उंगलियों को और अंगूठे को, तीनों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि अंगूठे के पास वाली तर्जनी उंगली है जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और उसके पास वाली जो मध्यमा उंगली है यदि वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा हमारा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, यानी किसी चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो माना कि हमारे पास कोई चालक छड़ है जिसमें कोई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो धारक की दिशा और उस पर लगने वाला चुंबकीय बल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तीनों की जो दिशा है हमारे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। तीनों को परस्पर लंबवत फैलाने के बाद हम देखते हैं कि जो तर्जनी उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है और उसके पास वाली जो मध्यमा उंगली है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, तो हमारा जो अंगूठा है वो उस पर लगने वाले बल की दिशा को ही प्रदर्शित करेगा 100%। तो इस पॉइंट में हमने इस बात को समझा कि हम धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल की दिशा को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। फ्लेमिंग ने अपने अकॉर्डिंग इस बात को इसमें क्लियर किया है कि हम चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बाद चुंबकीय बल की दिशा को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट।